हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। गाइस, मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, इसीलिए मैं पार्ट को थोड़ा छोटा बना रही हूँ। ओके, आप प्लीज़ मुझे ना माफ़ कर देना। और हाँ, वो मैं दूसरा एफ को भी जल्दी लाने का ट्राई करूँगी। ओके, तो चलो हम आगे का कहानी स्टार्ट करते हैं। ईबो की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी क्योंकि जान उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था। हमारा ईबो जान के फेस की तरफ देख रहा था, जो उसे अपने पास बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है। वहीं हमारा जान तो ईबो को इस नज़र से देख रहा है मानो वो ईबो का किल ही कर देगा। वहीं जान को इतने करीब देखकर हमारा ईबो सिर्फ उसके फेस की तरफ देख रहा है। वो ऑब्जर्व कर रहा है सब चीज़ कि कैसे हमारे जान का बाल इतना लंबा है कि वो उसके फॉरहेड तक आ रहा है, और साथ में उसकी आंखें कितनी ज़्यादा सुंदर है। नहीं नहीं, सुंदर नहीं, हद से ज़्यादा सुंदर। हमारा ईवो यही सब सोच रहा था, और फिर वो जान के लिप्स की तरफ आता है, जो थोड़ा सा ऑरेंज शेप में था, थोड़ा सा ऑरेंज। जैसे देखते ही हमारे ईवो को अपने मन में याद आया, क्या इसको टेस्ट करने के बाद ये सच में ऑरेंज जैसा लगता होगा। यही सब सोचते हुए वो हमारे जान के लिप्स को देख रहा था। वो यही सब सोचते हुए हमारे जान को देख रहा था, और वो अपने आप में कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ ईबो। पर यही बोलते हुए वो फिर से हमारे जान के लिप्स को देखता है और कहता है, बट ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। ये बोलकर वो फिर से जान के लिप्स को देखता है, और फिर से वो कहता है, ओ माय गॉड, मैं अपने दिमाग को क्यों शांत नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो मुझे अपने माइंड से नफरत होने लग गई है। ओह, ये बोलते हुए वो अपने आप में ही ममल करने लग गया था, और साथ में यही सोचते हुए उसने कब अपने होठों को बाइट कर लिया उसे पता ही नहीं चला। वहीं जान उसके बहुत ज़्यादा करीब था, जिसके कारण वो ये सब बातें सुन पा रहा था। और ये सब सुनते हुए उसके होठों में एक बहुत ही सेक्सी सा स्मक आ गया था। वो ईबो को ही देख रहा था, और अचानक से उसने ईबो को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे ईबो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहता है, हे तुम ये क्या। पर वो आगे कुछ कह पाता कि जान उसको कहता है, जो तुम सोच रहे थे। ये बोलकर वो सीधा ईबो के लिप्स में अपने हॉट से बहुत ही सॉफ्ट से लिप्स को टच कर देता है। हमारा जान ईबो के लिप्स को जेंटली किस करने लग गया था, उसमें सक करने लग गया था। वहीं हमारा ईबो ये पहले तो सरप्राइज हो गया था, पर उसे अचानक से अपने हाथ, अपने पूरी बॉडी नम फील होने लग गई थी। वो अपने आप को पूरी तरह से जान के ऊपर ढाल, मतलब बहुत निढाल होकर डाल देता है। वहीं जान अपने एक हाथ को ईबो के नेक पे रखता है, और दूसरे हाथ को उसके हिप में, और फिर वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़कर खींच लेता है। हमारा ईवो तो अब कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। वो बुरी तरह वीक फील करने लग गया, और वो पूरी तरह जान के ऊपर ही आ गया था। वहीं हमारे ईवो को भी ये केस बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो इसे इंजॉय करने लगा। स्लोली स्लोली वो भी अपने जो माइंड है उसको लूज़ करने लग गया, और वो भी पूरी तरह अपने किस में डूब चुका था। अचानक से उसकी बॉडी से फेरोमोन निकलने लग गए। वहीं उसके फेरोमोन इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, इतने ज़्यादा हॉट थे, या फिर बोलो इतने ज़्यादा टॉक्सिकेट थे कि वो किसी भी अल्फा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। और वहीं जान जान जैसे ही हमारे ईबो का ये स्वीट सा वैनिला फेरोमोन महसूस करता है, वो भी ग्रॉल करने लग गया, और वो भी उस किस को और भी ज़्यादा डीप करते हुए अपने भी फेरोमोन को रिलीज़ करने लग गया था। और वो वाइल्डली हमारे ईबो के लिप्स को सक कर रहा था, साथ ही उसके लिप्स को बाइट भी कर देता है, जिस वजह से हमारा ईबो पेन की वजह से अपने माउथ को खोल देता है। और उसी टाइम हमारे जान ने उसके होठों के अंदर, या तो उसके माउथ के अंदर अपनी टंग को डाल दिया था। हमारा जान भी ईबो के फेरोमोन के कारण अपने पूरी तरह होश से बाहर हो चुका था, और वो धीरे धीरे अपने दूसरे हाथ से ईवो के शर्ट को अनबटन करने लग गया, और वो अपने हाथ से पूरा ईवो के शर्ट के अंदर की बॉडी को
एक्सप्लोर करने लग गया, जिस वजह से ईवो किस के दौरान ही मौन कहता है और अपने ही मुंह से इस मौन को सुनते ही हमारा ईवो अपने कॉन्सियस में आ गया था। मतलब उसे इस किस से बाहर निकलने का मौका मिल चुका था। वो अभी भी महसूस कर पा रहा था कि जान का फेरोमोन पूरा इस रूम में भर चुका है। जान का फेरोमोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी ओमेगा आसानी से हीट में आ सकता है। ये सोचते हुए ईबो का आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वह जल्दी से जान को पुश कर देता है। हमारा जान अभी पूरी तरह अपने मतलब ईबो के किस करने में डूबा हुआ था, तो उसे पता भी नहीं चला कि कब ईबो ने उसे धक्का दे दिया और वो सडनली शॉक होकर फ्लोर पे गिर गया और वो ईबो को देखता है। वहीं ईबो भी बुरी तरह अपनी आंखों को बड़ा करके जान को देख रहा था, जो अभी ग्राउंड में लेटा हुआ है या बोल तो अभी बैठा हुआ है। वो देख पा रहा है हमारे जान के आंखों को, जो बहुत ज़्यादा ही रेड हो चुके हैं। उसकी पूरी बॉडी स्वेट हो गई है, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्वेट हो गई है कि वो बहुत अच्छे से विजिबल हो रही है। पूरा शर्ट स्वेट की वजह से गीला हो चुका है और वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा है। उसके बाल मैसी हो चुके हैं। उसका फेरोमोन इतना स्ट्रांग है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। वहीं जान जब ईवो ने उसे पुश किया तब वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस में आ गया था और उसने अपने आप को संभाल लिया था। पर जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पूरे फेरोमोन उसके काबू में नहीं है और वो पूरे रूम में फैलता जा रहा है, हमारे जान को पता चल गया था कि वो रट में आ रहा है। तो वो ईवो को देखता है, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। वो ईवो को अपनी डीप आवाज़ में बोलता है, जाओ यहाँ से। ये सुनकर ईवो कंफ्यूज होकर जान को देखने लगा। वहीं जान फिर से अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा तेज करते हुए बोलता है, मैंने कहा मेरे रूम से निकल जाओ। ये सुनते ही हमारे ईवो की बॉडी शिवर करने हो लग गई थी, क्योंकि जान बहुत ज़्यादा डीप आवाज़ में बोलता है और वो जल्दी से मतलब कि हमारा ईवो जल्दी से उस रूम से बाहर निकल आया था, वो भी उसी हालत में, क्योंकि हमारे ईवो का पूरा बाल मैसी है। पूरा उसका शर्ट 2 बटन खुले हुए हैं, उसके शोल्डर से उसके शर्ट हल्के से उतरे हुए हैं और वैसे ही वो भाग रहा है। वहाँ जितने भी हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, जितने भी पेशेंट वहाँ पर दिखाने आए हैं, वो सारे हमारे जान के केबिन के बाहर ही तो खड़े हुए थे। और जैसे ही हमारा ईवो उस तरह से उस रूम से बाहर निकला और भागा, सभी लोग उसको देखने लग गए। वहीं कोई था जो हमारे ईवो का उस तरह से फोटो भी खींच लेता है। हमारा ईवो अभी बुरी तरह मैसी दिख रहा है। कोई भी समझ सकता था कि आखिर उस रूम में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था। वहीं ईवो जल्दी से भागते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए सीधा अपने कार के अंदर बैठता है और वो बिना कुछ सोचे वहां से अपने कार को चलाकर वहां से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की अपने मोबाइल को हाथ में लेती है और वो किसी से बात करने लगी। वो कहती है, हाँ आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, मैंने उन दोनों का पिक्चर ले लिया है। तभी वो लेडी फिर से कहती है, हाँ आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी ने मुझे पिक्चर लेते हुए नहीं देखा, मैंने बहुत ज़्यादा केयरफुली लिया है। ये सुनकर उस फ़ोन के दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें आती हैं और फिर से ये लड़की कहती, ओ मैं आपको बहुत जल्दी ही सारा पिक्चर भेज दूंगी। तभी दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आती है। फिर से ये लड़की कहती, यस डॉक्टर वी अभी भी अंदर ही है, वो शायद तक रट में आ चुके हैं, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनका ख्याल रखूंगी और मैंने बाहर से लॉक भी लगा दिया है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके, और साथ ही मैं उनको मेडिसिन भी दे दूंगी। ये सुनकर वो दूसरी तरफ इंसान वाला कुछ बोलता है और फिर वो दोनों ही कॉल रख देते हैं। वहीं ये लड़की जल्दी से उन दोनों का पिक्चर किसी और को सेंड कर देती है। वहीं दूसरी तरफ भी एक लेडी थी और वो लेडी जैसे ही उस पिक्चर को देखती है, उसके होठों में एक डेविल सा स्माइल आ गया था और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए बोलती है, जान माय डियर सन, तुमने तो गलती से ही मेरा काम ही इजी कर दिया। ये बोलकर वो लेडी एक डेविल सा स्माइल करती है। वो लेडी और कोई नहीं, जान की मदर क्रिस्टल लुई है। हाँ, जान की मदर। वो पहले से ही हमारे जान के ऊपर नज़र रखी हुई है, क्योंकि वो
पूरा हर डिटेल अपने बेटे के बारे में जानना चाहती है। क्या वो किसी ओमेगा को डेट करता है या किसी बीटा को डेट करता है? ये सब जानने के लिए उसने अपने ही कोई पर्सनल इंचार्ज रखा था वहाँ पर। कोई ऐसा पर्सन रखा हुआ था जो हर एक पल का इन्फॉर्मेशन उसे देता रहता था। और वो स्पाई और कोई नहीं, जान की ट्रेनी नर्स थी। वो हर टाइम हमारी जान के ऊपर नज़र रखा करती थी। और जब उस स्पाई ने देखा था कि फेमस बिजनेसमैन ईबो हमारे जान से मिलने आई हैं, वो क्विकली हमारी जान और ईबो के बारे में क्रिस्टल लुई को बता देती है। क्रिस्टल लुई बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वो तो पहले से ही हमारे ईबो को जान की ओमेगा बनाने का ट्राई कर रही थी। और क्यों ना करे भला, क्योंकि ईबो बहुत ज़्यादा रिच और सक्सेसफुल है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसे ही फ़ायदा होगा ना। यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और वो ऑर्डर करती है कि इन दोनों पर वो नज़र रखे। तभी क्रिस्टल लुई बहुत ज़्यादा डेविल सा स्माइल करती हुई बोलती है, मैं अगर इसे इंटरनेट में अपलोड कर दूंगी तो पूरा ब्लेम मेरे बच्चे के ऊपर आएगा, क्योंकि लैंड फैमिली तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मैं इस पिक्चर को अपने पास ही रखूँगी और चांस आने पर उन लोगों को मैं ब्लैकमेल करूँगी। और कैसे इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है, मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। ये बोलकर वो डेविल सा स्माइल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा ईबो जल्दी से अपने कार को अपने घर में पार्क करता है और वो भागते हुए सीधा अपने रूम की तरफ चला गया था। वहीं शौंकाय लिविंग रूम में ही बैठा हुआ था, क्योंकि उसे बोर लग रहा था। पर जैसे ही उसने ईवो का ये कंडीशन देखा, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो भी ईवो का फॉलो करने लगा। पर जैसे ही वो ईवो के डोर के पास पहुंचा, वो देखता है कि ईवो ने तो गेट को लगा दिया है। वो उसे नॉक करने लगा, पर हमारा ईवो तो सीधा भागकर वॉशरूम में चला गया था और वो शावर के नीचे बैठ गया था। उसने अपने दोनों घुटनों को पकड़ लिया था और वो उसी के नीचे बैठकर बहुत ज़ोर से रोने लग गया था। वो रोते हुए कहता है, क्यों क्यों आप मुझे ऐसे ट्रीट करते हो काका? क्यों मुझे आप होप देते हो? आप तो ऑलरेडी ही लुइन जीन से मैरिड होने वाले हो ना। आपने आप दोनों ने इंगेजमेंट कर लिए ना, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं ब्रोकन हो चुका हूँ, पहले से ही ब्रोक हो चुका हूँ। और मत मुझे तोड़िए, मैं इतना ही स्ट्रांग नहीं हूँ। आप मुझे झूठी होप क्यों दे रहे हो? हाँ, आप तो किसी और से इंगेज हो, तो आप मुझसे ऐसे क्यों हरकतें करते हो? ये बोलकर हमारा ईवो रोने लग गया था और वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ ये सब बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। यही बोलते हुए वो वहीं पर बैठकर रोने लग गया था। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। ईवो अपने काउच में बैठा हुआ था, वो भी सिर्फ अपने टॉवेल में, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, क्योंकि इतने टाइम तक वो कोल्ड वाटर के नीचे बैठा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और उसका दोस्त उसे पूछ रहा था कि आखिर क्या हुआ। तो हमारे ईबो ने रोते हुए सब कुछ बता दिया था। शौंकाय उसके सामने बैठा हुआ था। तभी शौंकाय अपने दोस्त को टिश्यू पास करते हुए बोलता है, इसका मतलब है तुम उसे लाइक करते हो, तुम अपनी कज़न जान को पसंद करते हो, पर तुम्हारा कज़न तुम्हें यूज़ कर रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि वो पहले से ही इंगेज है। ये सुनकर हमारा जान उसकी तरफ देखता है और वो उस टिश्यू को लेते हुए अपने पहले आँखों को साफ करता है और फिर अपने नोज़ को ये कर कर फिर वो उस टिश्यू को, उस डर्टी टिश्यू को अपने दोस्त को देता है। ये देखकर हमारा शौंका अपना फेस टर्न कर लेता है और कहता है, मुझे नहीं चाहिए ये। ये सुनकर हमारा ईवो भी बच्चे की तरह ये एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस टिश्यू को अपने पास ही रख लेता है। ये देखकर शौंका अपने दोस्त को देखता है और मुंह बनाते हुए कहता है, यू। ये बोलकर वो ईवो को देखता है, क्योंकि ईवो ने उस डर्टी से टिश्यू को अपने पास ही रख लिया था। तभी शौंका उस बात को इग्नोर करते हुए हमारे ईवो को कुछ रिमेम्बर करते हुए कहता है, वेल अब मुझे समझ आया कि तुम्हारा कज़न क्यों मैं जब तुम्हारे साथ रहता था तो मुझे इतना गुस्से से देखता था। अब मुझे पता चला कि वो तो तुम्हें मेरे साथ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होता था न्यूयॉर्क में। ये सुनकर हमारा ईवो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या वो हमसे क्यों जेलस होगा? ये सुनकर शौंका कहता है,
वो हमसे नहीं सिर्फ मुझसे जेलस हो रहा था। ये सुनते ही हमारा ईवो उसकी तरफ इडियट लुक से देख रहा था। शॉन्ग का एक डीप सा ब्रेथ लेता है और कहता है, छोड़ो इस बात को, वैसे भी तुम्हारे छोटे से माइंड में कुछ ये घुसेगा ही नहीं, तो उसे छोड़ ही दो। और वैसे अगर तुम्हारा कजन तुम्हें इस तरह का ट्रीट कर रहा है तो क्यों ना तुम उससे रिवेंज ले लो। ये सुनकर ईवो पूछता है, रिवेंज? ये सुनकर हमारा शौक है कहता है, हाँ, तुम ना उसके ही सामने किसी और पर्सन के साथ फ्लर्ट करो या फिर उसके सामने अपने फेक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेके जाओ। ये सुनकर ईवो कंफ्यूज, वो कहता है, पर क्यों? ये सुनकर सॉन्ग क्या कहता है, क्योंकि हमें उसे जेलस करवाना है। ये सुनकर ईवो कहता है, बट हम उसे जेलस क्यों करवाएंगे? ये सुनकर शॉन्ग का कहता है, स्टूपिड, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करने लगे या फिर पसंद करता हो और वो तुमसे प्यार करने लगे। ये सुनकर हमारा ईवो जोर जोर से हंसने लगा और वो कहता है, मैं इतने साल से उसके पास रहता था, इतने साल से मैं उसे जानता हूँ, पर मैंने तो कभी भी ऐसा सिग्नल देखा नहीं। और तुम 2 दिन ही उसके साथ रहने लग गए, साथ रहते थे, और तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। ये सुन के शौक का है उसकी तरफ शार्प लुक से देखता है। हमारा ईवो ये देखते ही चुप हो गया था। शौक का है उसे देखते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर हमारा ईवो कंफ्यूज होकर उसे देखने लग गया। पर वो दोनों आगे कुछ बात कर पाते कि वहां पर जाओ लियांग आ गई थी और वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती, ईवो, तुमने ग्रैंडफादर को हमारे रिलेशन के बारे में क्यों नहीं बताया? ये सुनकर ईवो कहता है, अगर तुम ऐसे चिल्लाओगे तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ग्रैंडपा को, वो खुद ही सुन लेंगे। ये सुनते ही ज़ाओलियांग का फेस पेल पड़ गया था, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि उसके ग्रैंडफ़ादर घर पे हैं। वो पैनिक करते हुए कहती है, क्या ग्रैंडफ़ादर घर पे हैं? क्या वो अपने काम पे नहीं गए हैं? ये सुनकर हमारा ईबो और शौक का नाम में नोट करते हैं। वहीं ज़ाओलियांग ये देखते ही पैनिक में और साथ ही डर में अपने होठों को बाइट कर लेती है और वो प्रे कर रही थी कि उसके ग्रैंडफ़ादर ने उसकी बातों को, उसके चिल्लाने को ना सुना हो। सॉन्ग का है तभी उससे कहता है, बाय द वे, आप लोग कहाँ गए थे? ये सुनकर ज़ाओलियांग उन लोगों के पास आते हुए बैठ गई थी और वो कहती, मैं चैंगी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गई थी। ईबो, तुम्हें पता है तुम्हारा कज़न आई मीन चैंगी, उसकी एल्डर सिस्टर का मैरिज फिक्स हो गया है। उन्होंने हमारी फैमिली को इनवाइट किया है, क्या तुम भी जाओगे? ये सुनकर ईबो सरप्राइज, क्योंकि उसे पता ही नहीं था। वो कहता है, नो, मुझे नहीं पता। ये सुनकर शौक का उसके तरफ विंग करते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम जाओ, तुम्हें इनविटेशन को हाँ कह देना चाहिए और तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर हमारा ईबो टोंग काय की तरफ देखता है और वो देखता है कि वो कितना ज़्यादा मिस्टीरियस सा स्माइल कर रहा है। हमारा ईगो समझ गया कि उसके दोस्त के माइंड में क्या चल रहा है और उसके भी होठों में एक मिस्टीरियस सा स्माइल आ गया था। वो कहता है, ऑफ कोर्स, मैं अपनी शीजे की शादी में जाऊंगा। ये बोलकर वो उसे देखता है। वहीं ज़ाओलियांग उन दोनों को देख रही थी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इन दोनों के माइंड में चल क्या रहा है। अब हमें टाइम स्किप करके लैंड कंपनी का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का। दिलरुबा, डेरेन, जैक्सन, लैनकुरैन और बहुत सारे बिजनेसमैन उस हॉल में बैठे हुए थे और उनके सामने ईबो न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। ईबो ने आज ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ही हॉट एंड सेक्सी लग रहा था और वो साथ में अपना प्रोफेशनली इन सभी को स्पीच भी दे रहा था। ईबो काम वॉइस में कहता है, अगर हम बीजिंग के रोड में ही मॉल को खड़ा करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा और साथ ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग भी आएंगे। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखता है। तभी दिलरुबा बहुत ज़्यादा ही खुश होते हुए बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा ही गुड आइडिया दे रहे हो बोबो, मैं तुम्हारे बात पे एग्री हूँ। वो बहुत ज़्यादा ही ईबो को देखकर खुश थी, क्योंकि वो अपनी कज़न को बहुत टाइम बाद देखी है। पहले वो ईबो से मतलब ईबो को बियर नहीं कर पाती थी, क्योंकि ईबो ने बहुत कम एज में इतना ज़्यादा सक्सेस पा लिया। पर जैसे उसे उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता चली कि वो और कोई नहीं, उसका छोटा सा लिटिल सा कज़न है जो बहुत सालों पहले उन्हें छोड़कर चला गया, तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। हमारा ईवो अपने कोल्ड आवाज़ में बोलता है। ये सुनने के बाद, लैन ईवो, मेरा नाम लैन ईवो है, आप मुझे बोबो मत कहिए। ये सुनकर दिलरुबा थोड़ा सैड हो गई थी। वो कहती, ओह, ओके,
एम सॉरी ये बोलकर उसने अपना सर नीचे कर लिया था। वहीं जैक्सन एंड डेरेन हमारे ईवो का इस बिहेवियर को देख रहे थे जो एक पल में ही चेंज हो गया। ऑफ कोर्स क्यों नहीं होगा। हमारे ईवो और साथ ही उसके फादर को उन्होंने ऐसे ट्रीट जो किया था पहले, हाँ उन्होंने ही नहीं किया था, उनके फैमिली मेंबर ने किया था, उसकी बहनों ने, उसके भाई ने और साथ ही उसकी वाइफ ने किया था। पर उनकी फैमिली ने ही ईबो और ईबो के फादर को घर से निकाला था ना, इसीलिए उन्हें ईबो का ये बिहेवियर अपने लिए चेंज होते हुए महसूस होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते। वही लैन कुरन बस चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी तक कुछ भी बात नहीं की थी और जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ सारे स्टाफ वहां से चले गए थे। बस वहां पर ईबो, ईबो के अंकल और उसकी कजन और साथ में ईबो के ग्रैंडफादर बैठे हुए थे। तभी जैक्सन कहता है, लैन ईबो क्या मैं तुम्हें वो बुला सकता हूँ? ये सुनने के बाद हमारे ईवो के होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया था और कहता है, हाँ अब आप मुझे कह सकते हो। आप मुझे प्रोफेशनल वर्क के टाइम में इस नाम से नहीं बुला सकते क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ में मेरा नाम लैन ईवो है। पर उसके बाद आप मुझे ये बुला सकते हो। ये सुनने के बाद जैक्सन हल्का सा खुश होता है और फिर वो सैड होते हुए बोलता है, ओके एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे पता चला कि तुम मेरे भाई के बेटे हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तक तुम हमें पहले पहचान नहीं पाए होगे क्योंकि उस टाइम तुम बहुत ज़्यादा यंग थे ना, शायद तक तुम हमें भूल गए होंगे। ये सुनने के बाद भी हमारा ईवो बस चुपचाप उन लोगों की बात सुन रहा था। वो इन लोगों को कैसे भूल सकता है? नहीं, वो इन लोगों को कभी नहीं भूल सकता। यही सुनते हुए ईवो बस उन लोगों की तरफ देख रहा था। वहीं दिलरुबा हमारे ईवो को देखते हुए बोलते, ईवो क्या तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारी दिलरुबा जीजे। ये सुनकर हमारा ईवो एक पल के लिए नर्वस हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दिलरुबा को क्या बोले। तभी लैन कुरैन उन लोगों को या बोले तो हमारे ईवो के सिचुएशन को संभालते हुए बोलता है, वैसे मैं आप लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग मेरे ग्रैंड चाइल्ड के फैमिली हो। ये सुनकर दिलरुबा मुस्कुराते हुए बोलती, हाँ मैं भी, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम लोग अब रिलेटिव हैं। ये सुनकर ईबो अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अंकल मैंने सुना कि शुलू जीजे की मैरिज फिक्स हो गई है। ये सुनने के बाद जैक्सन कहता है, ऑफ कोर्स तुम और मिस्टर लैन प्लीज आना अपनी पूरी फैमिली के साथ मेरी डॉटर की मैरिज में। ये सुनकर हमारा ईवो एक बच्चे की तरह एक्साइट होते हुए बोलता है, अंकल क्या मैं अपने दोस्त को भी अपने साथ ला सकता हूँ? ये सुनकर वो अपने हाथ को हमारे ईवो के सर पे पैट करते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स। ये सुनकर हमारा लैंड कुरन थोड़ा सा अननॉय हो गया था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हमारा ईवो इन लोगों के सामने ऐसे बिहेव करे। पर वहीं दूसरी तरफ हमारे ईवो के लिप्स में तो बहुत ही बड़ा सा स्मग था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। वो अपने माइंड में कहता है, वाओ प्लान ए सक्सेस। ये बोलकर वो हल्का सा अपने हाथ को शेक करता है और फिर वो हमारे लैंड की गैस को इग्नोर करके सीधा अपने काम में बिजी हो गया था। जैसे ही हमारे ईवो का वो मीटिंग खत्म हुआ वो पार्किंग एरिया में आता है और वो कार के अंदर बैठता है। वो देखता है कि यांग यांग उसका बॉडीगार्ड भी उसके साथ में ही है और साथ में उसके पीछे दो लग्जरियस कार भी उसके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। वहीं हमारा ईवो लैंड कंपनी से जैसे ही अपने कार के साथ बाहर निकला वो शॉक क्योंकि उस रोड में पूरा मीडिया ही खड़ी थी। उस रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया गया था। ईवो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो उसे पहले ही पता चल जाता है। पर उसे इस बार पता ही नहीं था कि यहाँ पर मीडिया भी आने वाली है और साथ ही यहाँ तो बहुत सारे लोग भी हैं। उन लोगों के हाथों में बहुत सारे सामानें भी हैं और वो उस सामान को हमारे ईवो के कार के ऊपर फेंकने लग गए थे। हमारे ईवो के मतलब जो बॉडीगार्ड थे वो जल्दी से उस दो गाड़ियों से बाहर आते हैं और उस कार को हमारे ईवो के कार को प्रोटेक्ट करने लग गए थे। वहीं यांग यांग जल्दी से लैन कुरैन को हमारे ईवो के प्रोटेक्शन के लिए कॉल कर देता है। लैन कुरैन जब ये सुनता है कि मीडिया ईवो को हरास करने आई है वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देते हैं और वो जल्दी से इस सिचुएशन को हैंडल करने बोल देते हैं। और वहीं जैसे ही लैंड कुरैन ने उन पुलिस ऑफिसर को बोला था कि वो ईवो का सेफ्टी रखें तो वो जल्दी से यहाँ आ भी गए थे और जितने भी मीडिया वाले जितने भी लोग हमारे ईवो को हरास करे थे उसे
परेशान करे थे, वो सारे मीडिया को वहाँ से भगा देते हैं और हमारे ईवो को सेव भी कर लेते हैं। और फिर कुछ मीडिया से उन्हें पता चला था कि हमारा ईवो का जो ट्रू आइडेंटिटी है, जब उन्हें पता चला या फिर कोई उसे नीचा गिराना चाहता था, इसीलिए ये सब उसने किया है। शायद तक कोई एनिमी ग्रुप लैंड कंपनी का होगा, इसीलिए वो हमारे ईवो को नीचे गिराना चाहता था और इसीलिए ही उसने ये सब किया है। अब हमें सीन शिफ्ट करके लैंड मैंशन का सीन दिखाया जाता है। अब रात हो चुकी थी, सारे लोग टीवी में देख रहे थे कैसे ये चीज़ कि हमारे ईवो को लैंड ईवो को हरास किया गया है, ये टॉप लेवल में चल रहा है, हेडलाइन में चल रहा है टीवी के, और सारे लोग इसी को देख रहे हैं। वही लैंड कुरैन ईवो को गुस्से भरी आवाज में कहते हुए बोलते हैं, तुम्हें किसने बोला था कि अपने काम को इस तरफ स्किप करो? अगर तुम उस टाइम बाहर नहीं जाते तो ये सब उस टाइम होता ही नहीं। ये सुनने के बाद हमारा ईवो साइलेंट होकर अपने सर को नीचे कर लेता है। वहीं जाओलियंग अपने ग्रैंडफादर से कहती है, ग्रैंडफादर प्लीज उसे मत डांटिए, क्योंकि ये सब तो पहले से ही प्लान था, इसे इसमें कोई इसकी गलती नहीं है। ये सुनने के बाद हुआ जिन भी एक डीप ब्रेथ लेते हैं और अपने फादर इन लॉ को देखते हुए कहते हैं, वेल अब हमें बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहना पड़ेगा और साथ ही बोबो की सेफ्टी के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे से कड़ी निगरानी भी रखनी पड़ेगी। ये सुनते हुए हमारा बोबो सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ था। उसे अब बहुत ज़्यादा ही डर लगने लग गया। आज जो भी कुछ हुआ उसे सच में हमारा बोबो बहुत ज़्यादा डर गया था। पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि उसके ग्रैंडफादर पहले से ही संभाल लिया करते थे, पर आज सच में ईवो सच में डर गया है। अब हमें टाइम स्किप करके फिर से दिखाया जाता है, ईवो अपने बेड में बैठा हुआ था और उसके बगल में उसका फ्रेंड था और साथ ही उसकी सिस्टर। उसके फादर उस रूम में एंट्री करते हुए कहते, मैं सनशाइन, क्या तुम्हें कुछ कहना है? ये सुनने के बाद हमारा बोबो कहता है, यस पापा, बोबो को आपकी हेल्प चाहिए। ये सुनकर हुआ जिन कहते हैं, बताओ कौन सी हेल्प चाहिए? ये सुनकर हमारा ईवो सब कुछ अपने फादर को बता देता है, जो भी उसने प्लान किया हुआ था। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमारा बोबो अपने बेड में सोया हुआ था कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। पहले तो वो अपने कॉल को कट कर देता है और फिर से वो अपने डीप स्लीप में चला गया था। फिर से उसके फ़ोन में रिंग आने लग गया था, जिससे हमारा ईवो बहुत ज़्यादा अननोय हो गया और वो बिना उस कॉल नंबर को देखे हुए ऐसी ही स्लीपी आवाज़ में बोलता है, जिस पर्सन से आप बात करना चाहते हो वो अभी सोया हुआ है, तो प्लीज़ कुछ घंटों के बाद कॉल करना। ये बोलकर वो बिना उस कॉल को देखे हुए फिर से बंद कर देता है और फिर से वो सो गया था। वहीं दूसरी तरफ कोई पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक था और वो और कोई नहीं, हमारा जान था। हमारा जान बस अपने फ़ोन को एक बहुत ही बेवकूफ़ इंसान के जैसा देखा जा रहा था और वो कुछ टाइम पहले जो भी ईबो ने कहा वो बस उसे याद किया जा रहा था और वो याद करते हुए हमारे जान के होठों में स्माइल आ गई थी और वो सोचता है कि हमारा ईबो अभी बेड पे सोया होगा। हाँ, क्यों नहीं सोया होगा, क्योंकि अभी तो सुबह का 5 बजा है। अब हम जानते हैं हमारा जान क्या कर रहा था उस दिन जब रट का दिन था, या बोलो तो उस दिन जब हमारे जान को रट आ गया था। तब उसकी असिस्टेंट नर्स उसके पास आई थी उसे मेडिसिन देने, तब जाकर हमारा जान बेटर फील करने लग गया था और उसके बाद वो घर गया था और 3 दिन तक वो अपने रट को उसी घर में बिताता है। और वहीं ईबो उसको गलत समझ रहा था कि जान उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है, पर नहीं, हमारा जान तो उससे माफ़ी मांगना चाहता था। पर 3 दिनों तक उससे बात नहीं हो पाई क्योंकि हमारा जान तो रट में था और रट में वो कैसे बात कर सकता था। और जैसे ही हमारे जान का रट ख़त्म हुआ, वो सीधा ही हमारे बोबो को कॉल मिला देता है, क्योंकि उसको बात करनी थी, उसे माफ़ी मांगनी थी, पर उसने तो टाइम देखा ही नहीं था। अभी 4 बजे हैं सुबह के और वो उसने सीधा ही हमारे ईबो को कॉल लगा दिया था, क्योंकि उसे हमारे ईबो का आवाज़ सुनना था। और जैसे ही उसने सुना हमारे क्यूट से बोबो का एक क्यूट सा आवाज़, तो हमारे जान को एक दिल में सुकून मिलता है। वो समझ पा रहा था कि हमारा ईबो अभी सोया हुआ है, वो हमारे ईबो को देखना चाहता है, पर वो अपने आप को अभी कंट्रोल कर लेता है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।